जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने इंटरनेट को। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इंटरनेट आने के बाद हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ी हैं और हमारी जो लाइफ है वो बदतर होती जा रही है। यहाँ पे एक मिनट रुक के ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट जब तक हमारे कंप्यूटर में था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, और जब से ये कंप्यूटर से निकल कर हमारे मोबाइल फ़ोन में आया है तभी से ही दिक्कत शुरू हुई है। और ऊपर से इसमें सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं, बंदा फ़ोन से दूर हो ही नहीं पाता है। चाहे आप बच्चे को पकड़ा दो, चाहे बूढ़े को पकड़ा दो, चाहे जवान को पकड़ा दो, मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन बन गया है। ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग, शाला हो खुशियां असली ही होवन। ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर तो सभी बहुत खुश दिखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खुशियाँ असली हों। यहाँ पे एक मिनट के लिए रुक के ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट के ऊपर सभी लोग इतने खुश क्यों दिखते हैं। जैसे कि एक मूवी हमारे पास पता नहीं कितनी डबिंग और रीटेक और पॉलिश होने के बाद आती है, वैसे ही जो हम पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो वही होता है जो सामने वाला बंदा हमको दिखा रहा है। और जो बंदा जितना बढ़िया एक्टर होगा उतने ही अच्छे से वो अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाएगा। क्योंकि हर बंदा अपने आप को खुशी दिखाना चाहता है और वैसे वैसे ही लोग देखना भी चाहते हैं। ये बात समझ के रखो कि इंटरनेट के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है वो असलियत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कभी कभी खबर आती है कि जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही खुश अपने आप को दिखा रहा था उसने या तो सुसाइड कर ली या फिर वो डिप्रेशन में चला गया। और जो नॉर्मल आदमी है उसके ऊपर भी सोशल प्रेशर आता है या फिर उसके दिमाग के ऊपर अपना ही प्रेशर आता है। वो क्या करता है कि वो भी फिर वैसी वैसी फोटोएं खिंचाने के लिए लोन लेके कहीं बाहर घूमने चला जाता है, और अगर नहीं तो वो वैसी वैसी शादी प्लान कर लेता है अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा के, बस कुछ फोटोओं को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बन गया मानते हैं, कोशिश करो हासे इस बिन भी होवन। अब ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है ऐसा भी लोग बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ इससे बड़ा काम हो जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है, और सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मिनट में आपके पास पहुंच जाती है। वो सारी बात जो है वो मानते हैं। अब देखो, कोई भी इनोवेशन जब की जाती है तो उसकी ज़रूरत होती है तभी की जाती है, और हर इनोवेशन का गलत यूज़ भी होता है और ठीक यूज़ भी होता है। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की अप्रोच जो है वो जितनी वाइड स्प्रेड होगी उसके नुकसान भी उतने ही भीषण और घातक होंगे। अब ये सोशल मीडिया के चलते देखो कितने बाबा हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बाबा बने हुए हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो ये बाबा भी नहीं होते फिर। और कोविड के बाद जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे फ़ोन पकड़ा है उसको तो आज तक कोई छुड़ा ही नहीं पाया है। जी करदा वो पल महफूज करा लईए, ऐसे मौसम दे नाल आड़ी ला लईए। अब बंदे को जब भी कहीं पे फील गुड फैक्टर आता है तो वो क्या करता है, चाहे वो कहीं पे छुट्टी मनाने गया हो या कहीं पे भी हो, वो उस पल को कैमरे के लेंस में कैद करने की कोशिश करता है। अब वो शायद सोचता है कि वो बाद में जब कभी उदास होगा तब इसका मजा लेगा, वो पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन उस पल में तो उसको वहीं पे बैठ जाना चाहिए और मौसम को और नज़ारे को जो है वो बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। अब वो पल को आप उसी टाइम में जी सकते हो, बाद में उसको नहीं जी सकते हो। अब जैसे हम शादी की फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म को कोई भी नहीं देखता है बाद में, क्योंकि कोई भी पास्ट में नहीं जीना चाहता है। अब ऐसे मौसम के साथ आड़ी डालने के लिए इंसान मोबाइल के लेंस के थ्रू ही सारा कुछ देखता है, वो सीधी आंख उठा के तो किसी चीज़ को देखता ही नहीं है। ਸਰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ फुल लवा ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ रुत्तां ਜਦੋਂ कदी होवन। अब सरकड़े होते हैं कांटे, तो हर आदमी जो है वो कांटों के ऊपर फूल लगाने की कोशिश करता है जब भी ऐसा ऐसा बहारों का मौसम होता है तब। देखो, अपने फेस में या अपनी आवाज़ में जिस भी चीज़ को बंदा समझता है कि ये ठीक नहीं है, ये कांटा है, वो उसके ऊपर फूल लगाने की कोशिश करता है। मतलब उसके ऊपर वो फिल्टर लगाने की कोशिश करता है, कहीं से वो ब्राइटनेस बढ़ा देता है, कहीं से वो कंट्रास्ट बढ़ा देता है, और कहीं पे वो कुछ करता है। जो असली चेहरा होता है इंसान का वो तो बाद में पहचाना ही नहीं जाता अगर आप वीडियो से मैच करो तो। अब देखो, मोबाइल के लेंस के थ्रू जिंदगी जीने का नुकसान क्या हो रहा है हमें, तो नुकसान ये हो रहा है कि जो बंदे का बेसिक नेचर था पहले हेल्प करने का दूसरों को, वो अब बदलता जा रहा है और वो चेंज होता जा रहा है वायरल होने के इंटरेस्ट में। अब बंदा कुछ भी करके जो है वो वायरल हो जाना चाहता है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल अगर कोई बंदा फंसा हो और हेल्प के लिए चिल्ला रहा हो तो दूसरे लोग उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। और जो दूसरी चीज़ इससे आई है वो है कि हमारा कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि नोएडा में कोई बंदा जो है वो डूब के मर गया, उसकी गाड़ी डूब रही थी, वो गाड़ी की छत के ऊपर खड़ा था, उसने फ़ोन किया और सबको बुलाया, वहाँ पे दमकल विभाग और एनडीआरएफ जो है वो सब थे। लेकिन उसके बाद भी कोई उसको बचाने नहीं गया। वो बहाने बनाते रहे, जी पानी ठंडा है, या फिर रस्सी हमारे पास छोटी है, या फिर इसके अंदर सरिये हैं।
अब जिस बंदे की ड्यूटी है उसको बचाने की, वो भी देखो बहाने बना रहा है। वो क्यों बहाने बना रहा है? क्योंकि वो शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता है। और अब ये मोबाइल फोन के चक्कर में तो बंदा इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो अगर कहीं पे बैठा है तो वहीं पे बैठा रहता है, वो वहां से हिलना भी नहीं चाहता है। किसी से जाके मिलना तो बड़ी दूर की बात है। वो दिन ब दिन जो है वो और इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, और जितना वो इंट्रोवर्ट होता जाएगा उतना ही जो है वर्चुअल वर्ल्ड में वो जिएगा। फिर अब जो मेटावर्स बनाया था मेटा ने, वो पहले तो एक बार के लिए वो ठंडा हो गया, लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे ये इंट्रोवर्ट होने का चलन जो है वो बंदे का बढ़ेगा, वैसे वैसे वो क्या करेगा कि वो फिर वर्चुअल रियलिटी में ही रहना पसंद करेगा। वहीं पे उसने कहीं मेटा में प्लॉट ले रखे होंगे या कोठी ले रखी होगी, वहीं पे रहेगा, वहीं पे पार्टी थ्रो करेगा। वो बैठा तो होगा अपने घर में, लेकिन वो जिंदगी जी रहा होगा वहां वर्चुअल रियलिटी में। अब देखो इस चीज में एक बंदे ने फायदा भी कमाया है। एक लड़का था, उसको मसल डी ग्रोथ की प्रॉब्लम थी बॉडी में, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये मर ही जाएगा। और वो कहीं बाहर जाता नहीं था, वो घर पे ही बैठा रहता था और कंप्यूटर पे गेम गूम खेलता रहता था। उसके पेरेंट्स जो है वो बड़े दुखी थे अपने आप से कि हाँ, हम इसको ये खूबसूरत दुनिया जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। तो जब वो चला गया उसके बाद वो एक पासवर्ड दे के गया, और जब उसके पेरेंट्स ने वो पासवर्ड उसके कंप्यूटर में डाला, तो वो कोई ऑनलाइन गेम खेलता था और वहां पे वो हीरो था सबका। और उसने बड़ा कुछ अचीव कर रखा था, उसकी गर्लफ्रेंड थी और भी कई कुछ था। और जब लोगों को ये पता चला कि हाँ इसकी मौत हो गई है, तो वो इतना फेमस था कि कई बंदे जो हैं वो पूरी दुनिया से उसके फ्यूनरल में फिर गए वहां पे। और उसके पेरेंट्स को पता चला कि हाँ ये ऐसे ही नहीं गया है, ये अपनी जिंदगी जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में जी के गया है। तो जिन बंदों को ऐसी फिजिकल इनकेपेबिलिटी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके दिमाग की क्रिएटिविटी बाहर निकालने के लिए ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है ये ठीक हो सकता है। लेकिन जिसके हाथ पैर चलते हैं उसको इन्हीं से कुछ करना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके जो बाकी के शेयर हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।